पहले एमपी न्यूज के हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अर्शिता और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानून विशेषज्ञ अशोक गोयल जी। आज पूरा भारतवर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इससे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर एमपी न्यूज के माध्यम से ही अशोक गोयल जी ने कानून को एक पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ये पत्र था जिसमें कानून में संशोधन करने की मांग की गई थी और उस पत्र में इन्होंने कई सारी मांग की थी जिसे अब स्वतंत्रता दिवस के पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं भारत के 140 करोड़ भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनसंख्या में भी बहुत बड़ी है, अनेकता में एकता जहां भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। ये भारत के प्रधानमंत्री का ही और गृह मंत्री का ही कमाल है कि 26 जनवरी को मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे कानून में बदलाव की ज़रूरत है और 15 अगस्त के पूर्व 3 दिन पहले उन्होंने भारतीय दंड संहिता के उन कानूनों को बदल दिया जिनका उद्देश्य अंग्रेज़ों ने दंड देने के लिए बनाया था। भारत में कानून का उद्देश्य दंड देना तो है, लेकिन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करना सर्वप्रथम है। भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण जो दोषी लोग हैं वो बचते रहे हैं। अब हमारी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया गया है। एफआईआर से लेकर ट्रायल तक और डिसीजन तक सारा का सारा कार्यक्रम डिजिटल रहेगा। कोई भी केस में तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी। कोई भी निर्णय हमारी जुडिशरी को 3 साल के अंदर अंदर निर्णय करना पड़ेगा। अब मॉब लीचिंग में और नाबालिग के साथ रेप में भी फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है उसको शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा और जो संगठनात्मक तरीके से जो कार्य किया जाता है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और उस पर भी धाराएं लगाई है। अब छोटी गलतियों के लिए, अपराध के लिए, छोटे अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा और कोई भी एफआईआर डीसीपी स्तर तक की जाएगी। कोई भी एफआईआर पहले किसी थाने में की जाती थी, क्षेत्र वाइज की जाती थी, लेकिन अब कोई भी एफआईआर भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जगह की जा सकेगी। ये मूल परिवर्तन जो किए हैं इससे देश की सुरक्षा भी बढ़ेगी और देश के कानून के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। और आज अंग्रेज़ों के समय से जो कानून चला आ रहा था जिसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत थी, तो मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ एक पत्र जो मैंने उनको लिखा था कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, उस पत्र के माध्यम से और एमपी न्यूज़ में मैंने जो अपना साक्षात्कार दिया था उस साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने इस कानून में बदलाव किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही कार्य करती रही है। अब जाकर जो है देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में जो है बड़ा बदलाव आएगा। तो कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? देश में बड़े बड़े अपराधी दाऊद जैसे लोग जो अपराध करके भारत से भाग जाते हैं, जिनको भगोड़ों की श्रेणी में लिया जाता है, उन पे केस चलाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब भगोड़ों पे भी भारत में ट्रायल होगा और उस पर शीघ्र निर्णय होगा। कोई भी व्यक्ति अपराध करके भारत से बाहर जाएगा तो ये सोचेगा कि भारत के बाहर चला गया तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। इस दायरे से वो अब मुक्त हो गया है। अब भगोड़ों को भी सज़ा शीघ्र होगी। तो क्या कहा जा सकता है कि आज़ादी के अमृतकाल में अंग्रेजों के कानून से अब आज़ादी मिल जाएगी? अंग्रेजों ने जिस समय कानून का निर्माण किया था उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से उनके हिसाब से अपराधियों को दंड देना, लेकिन भारत में न्यायपालिका को इस तरीके से बनाया गया है, भारत के कानून को इस तरीके से संशोधित किया गया है कि जो दंड का भागी होगा उसे ही दंड मिलेगा, जो दंड का भागी नहीं है वो मुक्त होगा और उसको न्याय मिलेगा। जी, देखिए अशोक जी, जब भी कोई याचिका किसी के खिलाफ दायर की जाती है तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को तारीख पर तारीख ही मिलती रहती है, तो इस पर भी कोई प्रावधान हुआ है? 3 साल के अंदर अंदर
जुडिशरी को निर्णय देना पड़ेगा। जी। इससे ज़्यादा समय जुडिशरी को नहीं दिया जाएगा जी। और जो कानून में सिर्फ तारीखें बढ़ाते थे वो बढ़ाने का कार्यक्रम अब खत्म हो जाएगा। जी, और अभी तक जो है सारी न्याय व्यवस्था ऑफलाइन तरीके से संचालित हो रही है। ऐसे में अब संशोधन के बाद कहा जा रहा है कि सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन हो जाएगी। इसका कितना फायदा मिलेगा? इसमें सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी जी। कोई भी व्यक्ति कभी भी हर चीज़ का ऑनलाइन देख सकेगा। जैसे मान आज किसी ने केस लगाया है तो शाम को ही वो अपने ऑनलाइन सिस्टम पे चला जाएगा कि उसकी फाइल कौन से जज के पास गई है और उसकी तारीख क्या है, और कोई भी डिसीजन आया तो उसको भी ऑनलाइन देख सकेगा। कोई घटना घटित हुई है और उस पर क्या निर्णय हुआ है उसको भी ऑनलाइन वो देख सकेगा। इस प्रकार उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर जानकारी लेने के लिए नहीं लगाना पड़ेंगे, बल्कि वो ऑनलाइन ही उस सब जानकारी को देख सकेगा। जी, अंग्रेजों के समय जो कानून बनाए गए थे अब उनमें जो है बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में कुछ कानून ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी तरह से जो है अंग्रेजी हुकूमत से बदला जा रहा है और शायद उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खत्म भी किया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो अब जो है अब माने नहीं जाएंगे, मान्य नहीं होंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उन्हें सीधा खत्म किया जा रहा है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने पूर्व इंटरव्यू में जी। और पत्र के माध्यम से एक निवेदन किया था कि आज भी हमारे पूरे भारतवर्ष में हजारों कैदी ऐसे हैं जो 5 और 10 हज़ार रुपये की मुचलके के लिए कैद से बाहर नहीं आ पाते। ये इस देश के प्रधानमंत्री का इतना शीघ्र निर्णय है कि उन्होंने बजट में इसका प्रावधान किया है और पूरे देश में जो कैदी 5, 10, 15, 20 हज़ार के लिए बाहर नहीं आ पाते थे उनको बाहर करने के लिए उन्होंने केंद्रीय बजट में पहली बार 75वें साल अमृत महोत्सव में प्रावधान किया है और वो भी सज़ा खत्म होने के बाद अपना जीवन जी सकेंगे और कैद से बाहर आ सकेंगे। ऐसा निर्णय वर्ल्ड में सिर्फ भारत में ही हो सकता है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी, अशोक जी, आपने बताया कि अब जो है कानूनों में संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसका कितना लाभ जो है जनता को सीधे तौर पर मिलेगा? कोई भी कानून बनते इसलिए हैं कि जनता को जो गलत कार्य कर रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और जनता को अधिक से अधिक फायदा मिले। जिस प्रकार कोई गुंडागिर्दी है यदि उसका कानून है, कई क्राइम है तो उसको क्राइम को कंट्रोल करना है। जैसे नाबालिगों के साथ यदि दुष्कृत्य होता है तो उसको कंट्रोल करना है। मॉब लीचिंग है उस पर कंट्रोल करना है। संगठनात्मक यदि किसी ने कार्य किया है तो उस पर कंट्रोल करना है और हर तरह से शांति स्थापित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। किसी को दंड देने के लिए कानून नहीं बनाए जाते। कानून होते हैं सुरक्षा के लिए, जो कि अंग्रेजों ने नहीं बनाए थे, लेकिन भारत में अमृत महोत्सव में उन सब कानूनों में फेरबदल करके उन कानून को संशोधित किया जा रहा है जनता की सुरक्षा के लिए। जी, धन्यवाद अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। अशोक जी ने बताया कि किस तरह से जो है कानून में अब संशोधन किए जाएंगे। उनके पत्र का कमाल ही है कि अब स्वतंत्रता दिवस के पहले जो है संसद में कई धाराओं में जो है संशोधन किया गया है, कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं। जो कानून अंग्रेजी शासन काल से चले आ रहे थे अब वो देश की जनता के हिसाब से जो है अपडेट कह सकते हैं, उनके लिए बदलाव किए गए हैं। और तमाम जानकारी इसके लिए हमारे साथ अशोक जी ने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।